डाइवोर्स एंड लव एपिसोड 20। बाप रे बाप, इन आंटी रोशनी की आंटी से तो बचकर रहना पड़ेगा। लोग अपने आप इस रेड कार से दूर कर ले रहे थे क्योंकि ये रेड मैम्बेक कार एक लिमिटेड एडिशन मॉडल थी। हाल ही में इस कार की कीमत दोगुनी हो गई थी। पूरे इंडिया में ये एकलौती कार थी। कार के अंदर शांति छाई हुई थी। रोशनी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। यंग मैडम, मैं नीचे ही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकती हैं। अपार्टमेंट के नीचे पहुँचने के बाद संजय अपने बाजू में बैठी रोशनी से कहता है, आज उसे सिर्फ रोशनी का ध्यान रखने का ऑर्डर मिला था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि अगर तुम यहाँ खड़े रहे तो मैं खिड़की से कूदकर कहीं भाग जाऊंगी? रोशनी, जिसकी आंखें बंद थी, वो संजय से कहती है। कुणाल जब उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव होता था तो उसे कुणाल से चिढ़ होती थी। अभी रोशनी भले ही संजय से भागने के बारे में कह रही थी, लेकिन वो कहीं भी भागने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे आंटी की बात याद थी कि भागना समस्या का हल नहीं है। वो संजय से ऐसे बात इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके साथ ऊपर जाकर नाश्ता कर ले। मैम, आपका अपार्टमेंट 14 फ्लोर पर है, संजय ने अपनी हंसी को रोकते हुए रोशनी से कहा। इतने साल कुणाल के साथ काम करते हुए उसे पता था कि कब क्या करना होता था। मेरे साथ ऊपर चलो। अगर तुम्हें मेरे साथ ऊपर नहीं आना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, रोशनी संजय से कहती है। आह, ठीक है मैम, मैं आपके साथ ऊपर चलने के लिए तैयार हूँ। संजय रोशनी की बात से हैरान हो गया था, लेकिन फिर उसने एक आह भरी और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। रोशनी की आंटी ने एक बड़े मेज पर नाश्ता तैयार करके रखा था और वो रोशनी का इंतज़ार कर रही थी। ठक ठक दरवाजे पर नोक होती है। रोशनी के पास इस समय चाबी नहीं थी, इसीलिए वो दरवाजे पर नोक करती है। तुम इतनी लेट कैसे हो गई? मैंने पहले ही नाश्ते को 2 बार गर्म कर चुकी हूँ। सृजल जी दरवाजे को खोल रोशनी के लिए स्लीपर निकालते हुए उससे कहती हैं। जब वो रोशनी के पीछे संजय को देखती हैं तो वे उसके लिए भी एक जोड़ी स्लीपर निकालती हैं। आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम हो गया था, इसीलिए लेट हो गया। रोशनी लेट आने की वजह बताती है। इससे पहले कि संजय कुछ कहता, सृजल आंटी कहती हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ और हमारे साथ नाश्ता करो। संजय के पास अंदर जाने और उनके साथ नाश्ता करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अंदर चला जाता है। वह बैठकर नाश्ता करने लगा। रोशनी ने मीठे दलिया का एक घूंट लिया और अचानक महसूस किया कि ये दुनिया फिर से सुंदर हो गई है। वैसे तुम्हारा वो खड़ूस बॉस कहाँ है? रोशनी की आंटी संजय से सवाल करते हुए उससे पूछती हैं। अपने बॉस के बारे में ऐसा सुन के संजय को ठसका लग जाता है और वो खांसने लगता है। आंटी जल्दी से पानी देती हैं। संजय जल्दी से पानी पी लेता है और अपने मन में सोचने लगता है, अगर इनकी जगह और कोई होता तो बॉस को पता चल जाता कि उनके बारे में ऐसा कहा गया है तो बॉस तो उस इंसान को नर्क का रास्ता दिखा देते। बाप रे बाप, इन आंटी से तो बचकर रहना होगा। नाश्ता करने के कुछ समय बाद संजय को कॉल आता है। दूसरे पक्ष की बात सुनकर उसके माथे पर लकीरें आ जाती हैं और वो रोशनी की तरफ मुड़ते हुए उससे कहता है कि मैम, बॉस हॉस्पिटल में है। कुणाल को क्या हुआ है? रोशनी ने परेशान होते हुए कहा। भले ही वो कुणाल को डिवोर्स देना चाहती थी और उसे पूरी तरह से भूल जाना चाहती थी, पर फिर भी उसके लिए अपनी चिंता को कम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने उससे पूरा 5 साल तक प्यार किया था।
उसे कुणाल को भूलने में कुछ साल लगने वाले थे। बॉस एक मीटिंग के दौरान अचानक बेहोश हो गए थे। उन्हें सिंह हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया है। संजय रोशनी को बताता है। क्या आप उनसे मिलना चाहती हैं? संजय रोशनी से पूछता है। मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, रोशनी जवाब में कहती है और अंदर चली जाती है। काव्यांश और राज भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए थे। क्या हुआ है? मुझे बताया गया था कि उसके पेट में कुछ हुआ था। काव्यांश वार्ड में जाने से पहले डॉक्टर के पास कुणाल की हालत के बारे में पूछने जाता है। कुणाल की तबीयत के खराब होने की वजह सृजल जी का खाना नहीं था। कुणाल के पेट में पहले से ही कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन उस खाने ने उसके पेट की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। जब काव्यांश और राज वार्ड के अंदर आते हैं तो कुणाल को देखकर हैरान हो जाते हैं। इस समय कुणाल एक हाथ में ड्रिप चढ़ी हुई थी और दूसरे हाथ में टेबलेट था। कुणाल एक वर्काहोलिक था। वो बिना अपना काम किए नहीं रह सकता था। मैं तुम्हें अपने दिमाग का एक हिस्सा देना चाहती हूँ, राज ने हंसते हुए कुणाल से कहा। तुम कुछ ज़्यादा ही उड़ नहीं रहे हो। लगता है मुझे तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट की तैयारी करनी पड़ेगी। कुणाल ने राज को अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखने आया था कि तुम कैसे हो, राज घबराते हुए कहता है। मैं तुम्हारे लिए दिल से एक ब्लाइंड डेट की तैयारी करना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो। कुणाल ने राज को उसी तरह से घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, प्लीज मत करो। हाँ हाँ, मुझे याद आया कि मुझे कुछ काम था। अलविदा, राज ने उसी तरह से डरते हुए कहा। वो जल्दी से उठा और बिना पीछे देखे उस वार्ड से भाग गया। बड़े मास्टर, मिस्टर राजवंश राज के लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करना चाहते थे, लेकिन राज किसी न किसी वजह से बचकर निकल जाया करता था। बेंगलोर में ये बात हर कोई जानता था। राज के जाने के बाद कुणाल फिर से टैबलेट पर अपना काम करने लगता है, जो वो पहले कर रहा था। काव्यांश आता है और वो कुणाल से उसका टैबलेट लेता है। अब इसे छोड़ो और अच्छे से काम करो। अभी तुम्हारे लिए ज़्यादा काम करना ठीक नहीं है। काव्यांश ने टैबलेट को बंद कर दिया और उसे कुणाल की पहुंच से कहीं दूर रख दिया। भले ही कुणाल बिना थके काम कर सकता था, लेकिन काव्यांश जानता था कि इस वर्काहोलिक इंसान के लिए आराम भी जरूरी है। पता चला कि उस पहाड़ पर आग कैसे लगी? कुणाल ने काव्यांश के तरफ देखकर उससे पूछा। स्थानीय जांच पूरी हो चुकी है। उस पहाड़ के बाद एक गांव था। वहां के लोगों के पास भागने का समय नहीं था। तुम दोनों लकी थे कि तुम दोनों को बचा लिया गया था। काव्यांश ने कुणाल के बाजू में रखी चेयर को खींचते हुए कुणाल के सवाल का जवाब दिया। कुणाल को अचानक खांसी हो गई। काव्यांश ने उसे पानी दिया और उसकी पीठ थपथपाई। क्या हुआ? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों खांस रहे हो? काव्यांश ने उससे सवाल किया। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, कुणाल ने काव्यांश के सवाल का जवाब दिया कि तभी वार्ड का दरवाजा एक बार और खुलता है और रोशनी संजय के साथ वार्ड में आती है। बॉस, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इतना कहने के बाद संजय उस वार्ड से चला जाता है। वो बॉस रोशनी को यहाँ छोड़ने आया था। काव्यांश ने पानी का गिलास मेज पर रख दिया। कुणाल, मुझे अभी पुलिस स्टेशन में काम है, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा। काव्यांश उठा। उसने रोशनी को देखकर अपना सर हिलाया और उस वार्ड से बाहर चला गया। अब वार्ड में सिर्फ कुणाल और रोशनी ही रह गए थे। वार्ड का माहौल काफ़ी अजीब हो गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुणाल ने रोशनी को वहाँ देखकर उससे सवाल किया। मुझे संजय ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। रोशनी ने कुणाल के पीले पड़े चेहरे को देखते हुए उससे कहा। उसे कुणाल को इस तरह से देखकर बुरा लग रहा था। आखिरकार उसने इस आदमी से 5 साल तक प्यार किया था। मैं आपके लिए दलिया लाई हूँ, क्या तुम खाओगे? रोशनी ने कुणाल को देखते हुए उससे सवाल किया। तुम्हारी आंटी ने बनाया है, कुणाल ने रोशनी से सवाल किया।
रोशनी ने कुणाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रोशनी ने अपने हाथ में पकड़े उस थर्मल फ्लास्क को नीचे रखा जिसमें उसने दलिया रखा था। उसने एक कटोरी में आधा दलिया निकाला जो उसकी आंटी के द्वारा नहीं बनाया गया था। आंटी ने आज सुबह रोशनी का पसंदीदा मीठा दलिया बनाया था, लेकिन कुणाल मसालेदार खाना नहीं खाता था और ना ही उसे मीठा पसंद था। वो खट्टा भी नहीं खाता था। उसके लिए खाना बनाना आसान बात नहीं थी। मैं नहीं खा रहा हूँ, कुणाल ने उस दलिये से मुंह फेरते हुए कहा। जब उसने देखा कि रोशनी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसे लगा कि ये उसकी हाथ का नहीं है। ये दलिया रोशनी की आंटी ने बनाया था। इसे मैंने बनाया है। रोशनी ने कुणाल को उसके पहले किए गए सवाल का जवाब दिया। उसने कुणाल के सामने ही वो कटोरा रख दिया था। फिर वो उस चेयर पर बैठ गई जिस पर कुछ देर पहले काव्यांश बैठा हुआ था। कुणाल ने उस दलिये के कटोरे को उठा लिया। मेरे पेट में दर्द है और डॉक्टर ने कहा है कि मुझे सिर्फ दलिया ही खाना चाहिए। इतना कर कुणाल ने एक घूंट में ही कटोरे का आधा दलिया खत्म कर दिया था। रोशनी ने अभी तक डॉक्टर से बात नहीं की थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि कुणाल के सेहत को क्या हुआ था। उसने कटोरा लिया और बर्तन धोने के लिए जगह ढूंढने लगी। वो रास्ते में ही डॉक्टर के कैबिन में जाकर उससे कुणाल के बारे में भी पूछ आई थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि कुणाल के पेट में कुछ प्रॉब्लम है। रोशनी को लगा कि ये उसकी आंटी के द्वारा बनाए गए खाने की वजह से हुआ होगा। जब रोशनी प्लेट धोकर कुणाल के वार्ड में वापस आई तो कुणाल ने उसे बताया कि वार्ड में भी एक वॉशरूम था। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।